प्यारी संगत, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारे गुरु वंदना के अर्थ चल रहे हैं। कल हमारा श्लोक चल रहा था, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतं त्रैगुण रहितं सतगुरं तं नमामि। सतगुरं तं नमामि। एकम नित्यम, अब वो कैसे हैं? इस श्लोक में हमारे गुरुदेव के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो हमने पहले श्लोक में किया था कि वो चैतन्य है, शाश्वत है, उनमें कोई मल नहीं है। आकार में मल होता है ना, ऐसे वो एक है, ईश्वर के रूप में है हमारे पास और नित्य है। हम ये नहीं कह सकते कि इस देश काल में हमारे पास थे, इस देश काल में हमारे पास नहीं है। जब मर्जी हम उनको याद करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। हमें याद करना आना चाहिए, हमें बुलाना आना चाहिए। वो तो नित्य है, नवीन है हमारे पास। विमल मचलम है, विमल एकदम स्वच्छ साफ, और मचलम वो अचल पद है, चलायमान नहीं है। अब जिसने एक बार अपने आत्म पद में गोता लगा लिया, वो फिर दोबारा बाहर कैसे आएगा? अब नमक की पुतली समुद्र में मिल गई तो वो हमें बताने आएगी कि मैं मिल गई, मैंने समुद्र की थाल ले ली? नहीं। अब ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, अरे वह तू है, वही तू है, वही मेरी आत्मा है, वही मेरी आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। अचल पद है वो चलायमान नहीं है। देखो, बचपन से लेकर अब तक स्थित है वो। टस से मस हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहीं गया? नहीं गया। पर आज तक हमने उसको देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि हमें पहले तत्वनिष्ठ गुरुदेव नहीं मिले थे। अब जैसे तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमें प्राप्त हुए तो हमने जाना, हमने देखा। फिर अब उन्होंने ज्ञान करवाया, हमारी आंखें खोली, हमारी आंखों का ऑपरेशन कर दिया हमारे गुरुदेव ने। देखो, ऑपरेशन हम जब करवा के आते हैं, लेंस डलवाते हैं, तो घर आकर हमें परहेज करना पड़ता है। फिर हम वही घर आकर देखते हैं, उसका परहेज करते हैं, रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद वो स्वभाव बन जाता है। अब ऐसे ही हम वहाँ से सत्संग से गुरुदेव के महावाक्य अपने हृदय रूपी, अंतःकरण रूपी पर्स में भर कर लेके आए, और जैसे भर के लेके आए, फिर उन महावाक्यों का निध्यासन और मनन और निध्यासन करें। अब जैसे जैसे मनन और निध्यासन होगा हमारा, वैसे ही देखो वो फल साथ के साथ मिलता है इसका। तो इस ब्रह्म विद्या का फल हमें साथ के साथ मिलता है, और के फल में तो टाइम लगता है। ये ऐसी बेल है, ये ऐसी पौधा है कि उसी के टाइम, जैसे ही हमने इसका मनन किया, उसी टाइम इसने हमारे दुख संताप हर लिए। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं, वो अचल है,
कहीं आने जाने वाला नहीं है। अरे तू देख, तू अनुभव कर। अब हमारे गुरुदेव ने अनुभव किया तभी तो वो हमें युक्तियां दे रही हैं। युक्ति से ही मुक्ति है, बिना युक्ति से हम मुक्ति नहीं पा सकते। और वो कैसा है? सर्वधि साक्षी भूतम, सबके अंदर है। बुद्धि, सबकी बुद्धि में वो बैठा हुआ है। सर्वधि साक्षी भूतम, सब भूतों के अंदर है। अब भूत क्या? ये 5 तत्वों का भूत। अब जिसको एक भूत चिपकता है तो कितना उसमें कलह क्लेश होता है, और जिसको 5 के 5 चिपके पड़े हैं तो उसका क्या हाल होगा? ये हमने कभी सोचा? कभी हमने ध्यान दिया? नहीं, यहाँ पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब वो बुद्धि हमें देखो वहां तक छोड़ के आ रही है। साक्षी, हम अपने साक्षी खुद हैं कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। अब जो साधक होते हैं, शिष्य होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो बार बार अपना निरीक्षण खुद करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो इस संसार से अब हटना चाहते हैं। इस संसार में बहुत देख लिया, पर दुख के अलावा वहां से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अब वो फिर वो कहाँ जाएं? चलो एक बार गुरुदेव के कहे अनुसार चल देखें। बुद्धिमान तो है ना। अब यही गुरुदेव कहते हैं, अक्लमंद नहीं है, बुद्धिमान है। अक्लमंद तब थी जब संसार में थे, हमारी अकल पे पर्दे पड़े हुए थे। अब क्या है? अब हम बुद्धिमान हैं। अब हम देखते हैं अपने साक्षी, हम अपने साक्षी आप हैं। अपने नंबर खुद लगाने हैं अब हमें। अब अपनी लड़ाई हमारे आप से है। अब यही मेरे को देखना है कि मेरा मन कहाँ बैठ रहा है। अभी भी विषय को उठा रहा है जो विष के समान है या नहीं? अब उस विषय को आ रहा है तो काट रहा है, या काटने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। अब ये ध्यान मेरे को खुद को रखना है। अब जैसे वहां से ऑपरेशन करवा के आए, घर में कुछ टाइम, महीने 2 महीने परहेज रखते हैं, ऐसे यहाँ पे जब तक हम ये परहेज नहीं रखते तब तक हमारी आंख की दृष्टि सही नहीं होगी। फिर हम आंख वाले अंधे रहेंगे। आंख तो है पर अपने आप को नहीं देखती, अपने स्वरूप को नहीं देखती। कहाँ देख रही है? बाहर विषयों को। अगर वहां बाहर विषयों को ही देखती रही तो अंदर कैसे आएगी? जबकि आत्म तृप्ति, संतोष अंदर वृत्ति करने से होता है। इसलिए वो सर्वधि, वो बुद्धि साक्षी है सभी भूतों की। अब सभी भूतों को नहीं देखना मैंने खाली अपने इस एक भूत को देखना है। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं, एक मटके को जान ले तो सारे मटके तेरे को जाने जनाए मिलेंगे। एक मटके का मटेरियल पता चल जाता है तो हम सबको जान लेते हैं। अब जैसे एक चावल का कण उठा के देखते हैं, भी चावल बने हैं कि नहीं बने। सारे चावलों को थोड़ी हाथ में लेके देखते हैं, एक वो कण देख लेते हैं, फिर कैसे कह देते हैं हाँ ठीक है बन गए अब चावल ये। अब ऐसी अपनी इस मटके को देख, ये प्रयोगशाला तेरी अपनी है, तो खुद अपने सिर पे हाथ रख सकती है, दूसरे के सिर पे हाथ नहीं रख सकती। अब जब तू अपने पास, जो तेरे पास ये मटेरियल है, 5 भूत 3 गुण, अष्टधा प्राकृति, इसको तभी कहा गया है। जब तू ये देख लेगी फिर तू सबको देख सकती है। अगर तेरा ये एक चावल पक गया तो सारे वैसे ही हैं। जरूरत क्या है? तेरे को अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट करना है तो इसमें कर कि अगर मैं गुरुदेव के महावाक्य लेती हूँ तो देखो ना तो कोई दुख आता है ना क्लेश आता है। जब हमारी वृत्ति जिस दिन
जुड़ी होती है गुरुदेव के महावाक्यों के साथ। इष्टाकार वृत्ति हमारी बनी पड़ी होती है। उस दिन सामने से जैसी मर्जी परिस्थिति आए, कई बार तो हमारा सामने पलट के जवाब देने को दिल भी नहीं करता। क्यों होता है ये? छोड़ क्या रखा है, छोड़ क्या रखा है। अब सामने वाले को समझ में नहीं है, सामने वाले ने सत्संग नहीं सुना, मैं तो सुनती हूँ। मेरे को तो पता है ना कि वहां पे खाली पानी में मंधानी है, निकलना कुछ भी नहीं है। टाइम वेस्ट है। शरीर की बीमारियां, रोग हम अपने आप बुला रहे हैं, टेंशन हम अपने आप ले रहे हैं। वहां पे बस इतना है, ये मेरे को अब वहां पता चलता है। अपने साथ अब हमने ईमानदारी करनी है, बाहर की तरफ नहीं जाना। अब बाहर वालों के नंबर नहीं लगाने। आज तक हमने किया क्या था, यही तो हम करते आ रहे थे। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं, वही अपनी बुद्धि, सबकी बुद्धि का तू साक्षी है, तू जानने वाला है। वही तेरी आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, भावातीतम है, भावों से भी ऊपर है, गुणातीत जिसको हम बोलते हैं। ये हम सारे कहाँ भटक रहे हैं? गुणों में ही तो भटक रही हैं, गुणों में ही तो चल रही हैं, गुण ही तो गुणों में बरत रही हैं। अपने ही गुणों को देख लें हम कैसे बदलते हैं। सुबह सुबह बोलने को दिल नहीं होता, सत्वगुण ही चल रहा होता है हमारा उस टाइम। फिर 8 बजे तक फिर रजोगुण, चलो क्रिया करो, नाश्ता बनाओ, कुछ करो, अपनी डेली रूटीन शुरू हो गई। फिर उसके बाद सारी क्रिया करते करते 1 बजे तक फिर तमोगुण, थोड़ा इस शरीर को आराम कराओ, लय कराओ, तमोगुण में लय। ये गुण दिखने चाहिए। अब पहले इसको अपने गुण देखने की आदत होगी, तभी तो वो सामने वाले का गुण देख पाएगी। अगर अपने गुण ये नहीं देख सकती तो सामने वाले के गुण कैसे देखेगी? वो देख ही नहीं सकती। ये भाव ही तो है हमारे अंदर। अब गुण क्या, गुण का कोई रंग रूप आकार है क्या? नहीं, भावों से हम बह रहे हैं। भाव से वो सामने वाला मेरे को अच्छा लग रहा है। अब जिसके प्रति मेरे मन के में अच्छा अच्छा भाव है, चाहे वो मेरे लिए गलत भी कर दे तो भी मेरे को वो सही लगेगा। अब गुरुदेव सबकी पोल खुलवा रही हैं, एक एक का स्वरूप दिखा रही हैं। ये जब तक तेरी इंद्रियों में जूस है तू सबको अच्छी लगती रहेगी। जब ये फोग बच जाएगा तो फोग को क्या करते हैं, बाहर उठा के फेंक देते हैं, फिर तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अब घर में ही देखो, बुजुर्गों को देखो कैसे होता है। हम सब जानते हैं, हमें भी ये पता है कि ये शरीर भी एक दिन बुजुर्ग होगा, उसी डायरेक्शन में ही तो जा रहा है, लय की तरफ ही तो जा रहा है। तो सजगता अभी से क्यों ना हो। अगर शरीर को खपा दिया हमने, 4-4 सब्जियां बना ली घर में, रसोई में ही हम सारा दिन रह गए। देखो काम कभी घर के खत्म नहीं होते, हमें खुद इनको खत्म करना पड़ता है। इन काम को, इन कार्यों को खत्म करेंगे तभी तो अपने स्वरूप की तरफ आएंगे जल्दी जल्दी। हमारे गुरुदेव क्या खाते थे, मूंग उबाल लेते थे कि मेरा टाइम खाने पीने में ज्यादा वेस्ट ना हो, उसी से ही फिर अपना पेट सारा दिन भरते थे। हम देखो हम कितने रस में, स्वाद में फंसे पड़े हैं और अपना टाइम कितना दे रहे हैं यहाँ पर। अभ्यास की बलिहारी है, जितना हमारा अभ्यास होगा उतना हम अपने स्वरूप को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, तभी उस अपने स्वरूप के दर्शन होंगे। जितनी वृत्ति हमारी अंदर जाएगी तभी हम उसके नजदीक और आते जाएंगे। अगर वृत्ति बाहर जा रही है, अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है,
तो बाहर के विषय आएंगे, बाहर के प्रलोभन आएंगे सारे। और वहां अगर हम बैठते हैं तो वहां पे क्या है? गंदगी, मक्खियां मच्छर काटते हैं हमें। अब यही गुरुदेव कहते हैं कि वो हमारे गुरुदेव का स्वरूप कैसा है? भावों से भी ऊपर है वो। जो जहां बैठा है उसको वहां से चला रहे हैं। हम कहाँ पे फंस रहे हैं ये हमने देखना है कि हम फंस के देख रहे हैं। तीनों गुणों से रहित हैं। तीनों गुणों से रहित मतलब गुणों को देखने वाले हैं। देख रहे हैं कि सामने किसका कौन सा गुण चल रहा है। गीता में भी कृष्ण जी बार बार बोल रहे हैं अर्जुन को कि पार्थ गुणातीत हो, गुणातीत हो। गुणों को देख, इनमें मत उलझे हम भी। हमारे कृष्ण कौन है? हमारे गुरुदेव। अब वही हमें बार बार कह रहे हैं तू गुणातीत हो, गुणों से भी ऊपर हो, गुणों से रहित हो। सबसे पहले इसका अभ्यास तो अपने अंदर कर। अपनी जो तू ये फैक्ट्री लेके बैठी है इसमें देख, तमोगुण में गुस्सा आ रहा है, रजोगुण में क्रिया हो रही है, सतोगुण ज्ञान पे बैठता है, शांत रहता है। तू देख इसको, पहले इधर देखने का अभ्यास कर। चलो आज का हमारा होमवर्क भी यही है कि आज हमने सारा दिन अपने गुणों को देखना है कि हमारे अंदर कौन से गुण आ रहे हैं। ये गुण मैंने अब बार बार देखने हैं। अगर मैं पहले इसके गुण देखूंगी तभी मैं सामने वाले के गुण देख पाऊंगी और वहां से मैं फिर अलग हो पाऊंगी। फिर वहां ना दुख है, ना क्लेश है, ना संताप है। जो हम ये भाव बना के ले जाते हैं, ये इनका कोई रंग रूप आकार है क्या? कोई रंग रूप आकार हो तो बताओ। एक बार गुरुदेव ने कहा कि सामने से किसी ने क्वेश्चन किया, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरुदेव ने बोला चल जा, तू अपने दुख को लेके आ मेरे पास। ये भी बैठी सामने रो रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब देखना मेरे को ये है कि तेरा दुख बड़ा है कि इसका दुख बड़ा है। बताओ अब वो बहन जी क्या लेके आए। अब कोई पकड़ में आने वाली चीज हो तो लेके आए। ये हमारे बुद्धि के बल हैं। जो हमें लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ये बुद्धि के बल निकालनी है। और निकालेंगे हमारे गुरुदेव। अपने में इतनी समर्थता नहीं है। अगर मेरे में इतनी समर्थता होती तो ये जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म क्यों आता। अब एक बार गुरुदेव ने हमारी आंखों का ऑपरेशन कर दिया। वो ज्ञान वाला लेंस अंतर वृत्ति को अंदर मोड़ना जब एक बार गुरुदेव ने दिखा दिया तो बाहर क्यों जाना फिर। अब उसका परहेज मेरे को खुद करना है। वो ध्यान, वो सजगता, वो सतर्कता मेरे को खुद रखनी है। अब ऐसे गुरुदेव को मेरा शत शत नमन है। देखो बाहर वाले डॉक्टर इस शरीर को ऑपरेट करके ठीक करते हैं तो भी हम उनका कितना आभार व्यक्त करते हैं, जबकि उन्होंने इस नाशवान को ठीक किया। और गुरुदेव तो हमारे उस जो वो मन है शाश्वत, उसको ठीक कर रही हैं। तो उनके लिए हमारे मन से कितना निकलता होगा, कितने आहो भाव निकलते होंगे, कितनी बलिहारियां जाते होंगे हम अपने गुरुदेव पे। देखो उन्होंने तो नाशवान इस शरीर को ठीक किया, ये फिर आकार लेकर फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। अब गुरुदेव उस सूक्ष्म को ठीक कर रहे हैं। इसका अंत काल होता है और प्रांत काल जब हमारे सूक्ष्म शरीर का होता है तब दोबारा जन्म नहीं होता। अब वो प्रांत काल कैसे होगा? गुरुदेव के ज्ञान से।
जब हम अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि के साथ रगड़ेंगे, फिर जाके हमारा प्रांत काल होगा। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा नमस्कार है। ऐसे गुरुदेव को अब वो कोई शब्द भी नहीं है भी कैसे उनका आभार व्यक्त किया जाए। हो अब आगे वाला श्लोक है, बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, बंधो श्री गुरु पद कमल, आप में वास। देखो, बुद्धि में हो अवतरित। अब हमारे गुरुदेव कहाँ अवतरित हो? जब हमसे कोई कार्य संसार वाला नहीं हो रहा होता, तब हम उस टाइम बोलते हैं ना, गुरुदेव अब आप आओ, अब आप आके करो। तो वो कैसे आते हैं? हमारी बुद्धि में अवतरित होते हैं। अब जब वो बुद्धि में अवतरित होते हैं तो देखो, हमारा कोई कार्य रुकता है? बुलाना आना चाहिए। प्रार्थना में बल हो, हमारे प्रार्थना में वो दम होगा तो गुरुदेव पीछे नहीं रह सकते। मन से जुड़ के अगर हम किसी को याद करते हैं तो उसके पास भी हमारे भाव पहुंच जाते हैं। क्या हमारे गुरुदेव हमारी नहीं सुनेंगे अगर हम उनको याद करते हैं? तो गुरुदेव तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। वो तो सभी की सुनते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने एक की सुननी है तो दूसरे की नहीं सुननी। बुद्धि में अवतरित हो जाते हैं हमारे, फिर हमसे वैसा वो कार्य करवाते हैं। इसलिए कहते हैं, जब हमारा मन बहुत उचाट होता है, बुद्धि में हो अवतरित, गुरुदेव अब आप ही मेरी बुद्धि में बैठिए, अब आप ही इस मन को सांभिए। मैं नहीं अपने आपके घर की सफाई कर सकती, अब आप आके इस घर की, ये अंतःकरण रूपी घर की आप सफाई कीजिए। आपके घर में तो बहुत सारे चोर डाकू शत्रु पता नहीं क्या क्या आए बैठे हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे बड़े डाकू हैं। ये डाका डालने के लिए बैठे हैं। मैं आपके घर को साफ करने में असमर्थ हूँ। अब आप आइए, आप आकर इन अपने शत्रुओं को अपने घर से भगाइए। फिर गुरुदेव हमारी सुनते हैं। फिर वो पलटा मारते हैं हमारी बुद्धि में, मन के ऊपर बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के ऊपर बुद्धि वो पावरफुल हो जाती है फिर, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि में किसको बिठा लिया? अपने गुरुदेव को। वही हमें निर्णय करवाती है कि ये ठीक है कि ये गलत है। अब जब मैंने अपनी बागडोर अपने गुरुदेव को ही सौंप दी तो वही सही मार्ग पे ले जाएंगे ना। तभी तो वो भजन होता है, मैं सतगुरु तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। अब जब मैं डोर अपने गुरुदेव को दे दी तो हवा में तो अब उनकी मर्जी, जहां मर्जी ले जाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन में ले जाएं। समर्पण अपना हो, समर्पण अपना होगा तो उसके पीछे किंतु परंतु नहीं चलना। फिर अगर गुरुदेव दिन को रात कह रहे हैं तो हाँ जी, मैं अपनी बुद्धि से नहीं देख सकती। फिर देखो, वो गुरुदेव जो हमें देना चाह रहे हैं वो हंसते हंसते दे देते हैं। कुम्हार वो मटका बनाता है तो उसको ठोक बजाकर देखता है, तभी जाके मटका वो पानी भरने लायक होता है। हमारे गुरुदेव हमें वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान देना चाह रहे हैं, तो क्या इस जीव को ठोक बजा के भी ना देखें कि ये कहाँ खड़ा है?
क्योंकि ये सौदा क्या है? श्रद्धा का सौदा है। मेरा मेरे गुरुदेव के साथ व्यापार कैसा? श्रद्धा समर्पण का। मैं अपनी श्रद्धा और समर्पण गुरुदेव के चरणों में अर्पित करती हूँ, तो गुरुदेव वो शाश्वत ज्ञान, फिर कहना नहीं पड़ता। जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, माँ बाप के कहने में होता है, माँ बाप अपना छुपा खजाना भी उसको दे के जाते हैं। अब हमारे माँ बाप कौन है? हमारे गुरुदेव। अब उनका खजाना ये नश्वर खजाना नहीं है, वो शाश्वत खजाना जो हमारा ये 84 का चक्कर खत्म कर दे। अब जो ये समझता होगा वही जान पाएगा। यही खजाना है हम साधकों का असली। बटोरना है तो यही बटोरें हम अपने गुरुदेव से, श्रद्धा के बल से, समर्पण के बल से। वहाँ पे किंतु परंतु ना आए। जैसे वो बोलते जाएं हम मानते जाएं। आज तक भी तो हमने संसार वालों की मानना ही है। उन्होंने मनवाया है, तू बेटी है, तू बहन है, तू पत्नी है, तू माँ है, तू सास है। देखो ये मानना कि नहीं मानना हमने, वहाँ पे तो हमने मिंट नहीं लगाया। एंगेजमेंट होते ही पत्नी के हमने माला नहीं रटी, मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये माला नहीं रटी, जबकि मैं ब्रह्म हूँ, ये माला रटनी पड़ रही है। क्यों? वो तो बहुत जल्दी मान लिया। अब मैं अपने आप को ब्रह्म मानने के लिए अहम ब्रह्म अस्मि की माला क्यों करती हूँ? क्योंकि वहां पे दृढ़ता नहीं बैठती और संसार में बहुत जल्दी बैठ जाती है। अब यहां से गुरुदेव ने आंख का ऑपरेशन करवाया है, तभी मैं बार बार गुरुदेव को बुलाती हूँ कि आओ गुरुदेव, मेरी बुद्धि में अवतरित होइए। अब आप ये संसार जो नश्वर है उसका स्वरूप दिखाओ। संसार नश्वर है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, और ये शाश्वत है, सत्य है और सुख रूप है। अब दोनों में कंपैरिजन करूंगी तभी तो मैं नापतोल से जान पाऊंगी कौन अच्छा है दोनों में से। अब यहीं पे देखो, अब जिसको हर टाइम भरपूर खाना मिलता है उसको भोजन की कोई वैल्यू नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। 2 दिन उसको भूखा रखो, फिर उसके आगे फिर थाली परोस के दो, फिर उसको पता चलेगा कि भोजन की वैल्यू क्या है। नहीं तो वो कितना वेस्ट करते हैं आजकल के बच्चे, कितना उड़ा उड़ा के फेंकते हैं। बच्चों को छोड़ो, बड़े भी ऐसे करते हैं क्योंकि वो शरीर से बड़े हुए हैं, अंदर से तो वैसे छोटे ही हैं। अब यही गुरुदेव हमें बुद्धि के वल निकाल रहे हैं। हमारे जो बुद्धि में वल थे वो कैसे निकलेंगे? ऐसे ही तो निकलेंगे, श्रद्धा से, समर्पण से। श्रद्धा के बल से ही हम उस निराकार को देख सकते हैं। अब गुरुदेव वही तो दिखाने चले हैं, निराकार जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। हम श्रद्धा के बल से नहीं देख सकते। जब तक हमारी गुरुदेव में हमारी ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं होती तब तक हम वो वल नहीं निकाल पाएंगे गुरुदेव हमारी, क्योंकि वो निराकार को दिखाने चले हैं। और मेरी दृष्टि कैसी है? साकार को देखने वाली। सौदा कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। अब यही गुरुदेव कहते हैं, अरे तू देख, अरे तू देख, देख अपने आप को, बाहर मत देख, अपने आप में बैठ, अपने आप को देख, तभी तू देख पाएगी, तभी तेरे दुखों का अंत होगा। अपनी ऐनक को उतार कर अब गुरुदेव के महावाक्य रूपी ऐनक डालनी है, इष्टाकार वृत्ति बनाकर रखनी है,
तभी गुरुदेव हमारी बुद्धि के वल निकालेंगे। खुद बुद्धि में बैठकर बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, फिर उनका प्रकाश होगा। उस प्रकाश ज्ञान के प्रकाश में फिर मैं सत्य को सत्य देखूंगी, असत्य को असत्य देखूंगी, फिर मैं सही सही देख पाऊंगी। ओम ओम ओम। इस प्रसंग को कल हम फिर आगे लेते हैं। आज का हमारा होमवर्क है कि आज हमने अपने गुणों को देखना है, सामने वाले के गुण नहीं देखने, अपने गुण को देखकर हमने साइड लेनी है, किसी के साथ टक्कर नहीं लेना। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।